गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। आज हम देखेंगे 20 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स और साथ में मैं डेली आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराती हूँ, जिसमें अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? तो विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब? 18 अप्रैल को। कौन सा दिवस? विश्व विरासत दिवस। और इस बार का थीम क्या है? थीम है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। और ये दिवस मनाना कब से स्टार्ट हुआ है? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट्स ने 1982 में 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाने का घोषणा किया था और यूनेस्को द्वारा इसको 1983 में अपनाया गया। और यहाँ मैंने आपको बताया इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट्स, तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ था 1965 में। कब? 1965 में। और इसका हेड क्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। और अप्रैल में अब तक कौन कौन सा दिवस मनाया गया है, चलिए मैं आपको एक बार रिवीजन करा देती हूँ। तो 1 अप्रैल को मनाया गया ओडिशा दिवस, 2 अप्रैल को ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, और फिर 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, और फिर 11 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया था? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। फिर 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाया गया, और साथ में एक और दिवस मनाया गया था विश्व चगास रोग दिवस, जो इस बार पहली बार मनाया गया था, 2020 में पहली बार मनाया गया। और 15 अप्रैल को मनाया गया विश्व कला दिवस, और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। तो इतना दिवस अप्रैल में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल कामकाज को लेकर सबसे अनुकूल देश कौन सा है? तो डिजिटल कामकाज में सबसे अनुकूल देश कौन सा है? यह है अपना देश भारत। भारत डिजिटल कामकाज में सबसे अनुकूल देश है। किस रिपोर्ट के अनुसार? तो गार्टनर 2019 डिजिटल सर्वेक्षण के अनुसार डिजिटल कामकाज में सबसे अनुकूल देश है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण डाक सेवकों सहित सभी डाक कर्मचारियों को कोविड-19 के मामले में कितना लाख रुपए मुआवजा मिलेगा? तो ग्रामीण डाक सेवक के साथ सभी डाक कर्मचारियों को कोविड-19 के मामले में कितना लाख रुपया मुआवजा मिलेगा? मिलेगा 10 लाख रुपया। कितना? 10 लाख रुपया। अगर कोई ड्यूटी पर रहते हुए बीमार हो जाता है तो उसको 10 लाख रुपया मुआवजा के तौर पे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है? तो व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में किनको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है रो खन्ना को। किनको? रो खन्ना को। रो खन्ना को व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। और यहाँ कुछ ऑप्शन है आपका, तो है विनीत अरोड़ा। तो विनीत अरोड़ा कौन है? तो विनीत अरोड़ा पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के एमडी और सीईओ हैं। और सीमा वर्मा, तो अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में सीमा वर्मा को शामिल किया गया था। और विरूपाक्ष मिश्रा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निर्देशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग ने वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक का आयोजन किया? तो किस देश में भारतीय उच्चायोग ने वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक का आयोजन किया? ये क्या? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में स्थित भारतीय उच्चायोग ने वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक का आयोजन किया। और यहाँ आपका है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन की राजधानी का लंदन। और वहाँ के अभी प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक किताब के लेखक कौन हैं? तो सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के राइटर कौन है? ये हैं कृष्ण स्वामी वी। कृष्णा स्वामी वी ने कौन सा बुक लिखा है? सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। और यहाँ ऑप्शन में आपका सविता छाबड़ा। तो सविता छाबड़ा का हाल ही में एक बुक आया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था लेगेसी ऑफ लर्निंग। क्या था? लेगेसी ऑफ लर्निंग। और यहाँ है आपका मैरी जॉर्डन।
तो मेरी जॉर्डन का कौन सा बुक था? द आर्ट ऑफ द हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प। क्या था? द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प। और पाओलो जियोर्डानो, इनका कौन सा बुक आया था? तो पाओलो जियोर्डानो का एक बुक आया था कोरोना वायरस पे, उसका नाम था हाउ कंटेजियन वर्क्स। क्या है? हाउ कंटेजियन वर्क्स। ये बुक कोरोना वायरस पे लिखी गई है। किसने लिखा है? पाओलो जियोर्डानो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत एक रिकॉर्ड बनाया है? तो पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत एक रिकॉर्ड बनाया है, किस राज्य ने? ये बनाया है उत्तर प्रदेश ने। तो सरकारी अनाज वितरण का एक रिकॉर्ड बनाया है यूपी सरकार ने। अभी देश में सबसे ज़्यादा राशन वितरण करने वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। और ये पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत लगभग 7.12 लाख परिवारों के 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 1.5 MT निःशुल्क चावल दिया गया है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और वहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने SS कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो SS कोरोना मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? ये किया है दिल्ली ने। अभी दिल्ली ने SS कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। और अभी दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल और वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI ने कोरोना वायरस के कारण IPL को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो BCCI ने कोरोना वायरस की वजह से IPL को स्थगित कर दिया है। कब तक? तो ये अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है। और यहाँ पे आपका है BCCI। तो BCCI के भी अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और स्थापना कब हुआ था इसका? 1928 में। 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन थे? ये थे तमस अजान। तमस अजान अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ के अध्यक्ष थे और उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। और अब कार्यवाहक अध्यक्ष होंगी उर्जुला पॉम्ड्रिया। क्या नाम है? उर्जुला पॉम्ड्रिया। ये होंगी कार्यवाहक अध्यक्ष किस चीज़ की? अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ की। और यहाँ आपका आया है अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बुडापेस्ट में। और बुडापेस्ट कहाँ है? हंगरी में। और इसका स्थापना हुआ था 1905 में। कब? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के मरीजों के लिए प्लाज्मा थ्योरी के परीक्षण की शुरुआत की जाएगी? तो प्लाज्मा थ्योरी के परीक्षण की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? ये किया जाएगा केरल में। कहाँ पे? केरल में। अभी ICMR ने केरल के चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी को प्लाज्मा थ्योरी ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक ट्रायल को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। और ये प्लाज्मा थ्योरी ये क्या होता है? तो चलिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। कोरोना वायरस से संक्रमित जो लोग पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं उनके ब्लड को लिया जाएगा और उनके ब्लड से प्लाज्मा को निकाल कर जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं उनमें ट्रांसफ्यूज़ किया जाएगा। और जो उस बीमार व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा और बेहतर तरीके से वायरस से वो व्यक्ति लड़ पाएगा। यही है प्लाज्मा थ्योरी। और अभी परीक्षण की शुरुआत की गई कहाँ पे? केरल में। और केरल के सीएम है पिनरई विजयन और वहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्री ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो कृषि मंत्री के द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है किसान रथ। किसान रथ। तो किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है किसान रथ। किसने स्टार्ट किया है? कृषि मंत्री ने। और अभी कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सेफ्टी ग्रिड नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो सेफ्टी ग्रिड अभियान किस बैंक ने स्टार्ट किया? ये क्या है? HDFC ने। HDFC ने कौन सा अभियान स्टार्ट किया? सेफ्टी ग्रिड। तो अभी HDFC ने सोशल डिस्टेंसिंग को प्रोत्साहित करने के लिए #HDFC सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वचालित सैनिटाइजर और परावैज्ञिक उपकरण किसने विकसित किया है? तो स्वचालित सैनिटाइजर और परावैज्ञिक उपकरण किसने डेवलप किया है? ये किया है DRDO ने। किसने? DRDO ने।
DRDO ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वचालित सैनिटाइजर और परावैज्ञानिक उपकरण विकसित किया है। और यहाँ आपका आया DRDO। तो DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और इसका भी चेयरमैन कौन है? सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है? कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है किस राज्य के वैज्ञानिकों ने? ये क्या है? गुजरात के वैज्ञानिकों ने। तो अभी गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के पूरे जीनोम सीक्वेंस को खोज लिया है। और यहाँ है आपका गुजरात। तो गुजरात का भी सीएम कौन है? विजय रूपानी। और वहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ओके गाइस, तो आज का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सारा हो चुका है। अब चलिए देखते हैं आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आज का पहला देश है जापान। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है? ये है शिंजो अबे जापान के प्रधानमंत्री हैं। और जापान की राजधानी का है? टोक्यो। और मुद्रा है येन। और यहाँ की संसद का नाम क्या है? संसद का नाम है डायट। क्या है? डायट। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति नहीं, यहाँ पे सम्राट होते हैं। तो सम्राट कौन है? नारूहितो जापान के सम्राट हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो अबे। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री कौन है? चुंग सी क्यून ये दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं। और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। और मुद्रा है वॉन। और यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मून जे इन। अभी हम लोगों ने करंट में पढ़ा था, दक्षिण कोरिया में संसदीय चुनाव हुआ था और वहाँ पे दोबारा फिर से राष्ट्रपति बने हैं मून जे इन। नेक्स्ट है, बेल्जियम के प्रधानमंत्री कौन है? तो बेल्जियम के प्रधानमंत्री कौन है? यह है सोफी विल्मेस बेल्जियम की प्रधानमंत्री हैं। और बेल्जियम का राजधानी है ब्रुसेल्स। मुद्रा है यूरो। और यहाँ की संसद का नाम है फेडरल पार्लियामेंट। क्या है? फेडरल पार्लियामेंट। और यहाँ के राजा कौन है? राजा के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ के राजा हैं फिलिप। कौन है? फिलिप। और प्रधानमंत्री सोफी विल्मेस। नेक्स्ट है, वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है? तो वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है? ये है गुएन जुआन फुक वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। और वियतनाम की राजधानी का है हनोई। और मुद्रा है वियतनामी डोंग। और यहाँ की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डुएन फुत्रों वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री हैं गुएन जुआन फुक। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट डे।